सभी को नमस्कार। स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र जीके टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज का टेस्ट नंबर है 6 और आज का टॉपिक रहेगा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, विशेषकर भारत के संदर्भ में। पार्ट नंबर ये 2 है, यानी जो पिछला टेस्ट 5वां टेस्ट संपन्न हुआ उसमें भी यही टॉपिक था। इस टेस्ट में कुल 50 प्रश्न है और आज के सेशन में हम इन्हीं 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण था। क्या था? आपसी फूट, तिथि से पूर्व प्रारंभ होना, नेतृत्व का अभाव या आधुनिक हथियारों की कमी। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसकी असफलता का मुख्य कारण पूछ रहा है। मुख्य कारण तो बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन होगा 3 नंबर, नेतृत्व का अभाव। उत्तर नंबर 3, नेतृत्व का अभाव। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा प्रश्न, अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई थी। कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुर। ऑप्शन देखिएगा 1, 2 और 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4, यानी किस स्थान के विद्रोह को समाप्त करने में कैंपबेल ने अहम भूमिका निभाई, उसका चयन करना है। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कानपुर, लखनऊ और बरेली, ये जो स्थान है यहाँ पे जो विद्रोह हुआ था उसको समाप्त करने में कैंपबेल ने अहम भूमिका निभाई थी। उत्तर नंबर 2। प्रश्न संख्या तीसरा देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 के विद्रोह का आधिकारिक इतिहास है? 1857, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857, भारतीय विद्रोह के सिद्धांत या सिपाही विद्रोह और 1857 का विद्रोह। आधिकारिक इतिहास 1857 के विद्रोह का आधिकारिक इतिहास कौन सी पुस्तक है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1857। 1857 1857 जो पुस्तक है ये प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखा था, मौलाना आजाद की प्रस्तावना के साथ में। मई 1957 में प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ये प्रकाशित किया गया और ये पुस्तक अंग्रेजों के खिलाफ पहले विद्रोह का निष्पक्ष विवरण देती है। कौन सी पुस्तक? 1857। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या चौथा देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न है, सन 1857 के विद्रोह के असफल हो जाने पर नाना साहब का क्या हुआ? 1857 का जो विद्रोह असफल हुआ तो जो नाना साहब थे, कौन है? नाना साहब, कानपुर में जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया, इनका क्या हुआ? वे नेपाल भागे। उसने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, उसे वर्मा से निष्कासित कर दिया गया या उसे फांसी दे दी गई। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नाना साहब नेपाल भागे। कहाँ भागे? नेपाल। उत्तर नंबर 1। 5वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र नहीं रहा है? मंदसौर, असम, मद्रास या उड़ीसा। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मद्रास इस स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र नहीं रहा। प्रश्न संख्या 6, 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। ये बात किसने कही? T.R. होम्स, जेम्स आउट्रम, अशोक मेहता या डिजरेली। 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, T.R. होम्स।
T.R. होम्स ने कहा कि ये जो विद्रोह है ये सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। प्रश्न संख्या 7वां, बैरकपुर में विद्रोह के लिए कौन सा देशभक्त प्रसिद्ध था? कहां पर? बैरकपुर में। तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहब या मंगल पांडे? बैरकपुर में विद्रोह का नेतृत्व करने वाला देशभक्त कौन था? मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर 4। 8वां प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में विद्रोह की पहली घटना कहां पर हुई थी? बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या दिल्ली? 1857 में इस विद्रोह की पहली घटना कहां पर हुई? बंगाल में। कहां पर? बंगाल में। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 9, किस इतिहासकार ने मंगल पांडे को आतताई कहा? किस इतिहासकार ने मंगल पांडे को आतताई कहा? होल्म्स, जॉन विलियम, मजूमदार या एस.वी. चौधरी? ऑप्शन नंबर 3, मजूमदार ने। प्रश्न संख्या 10 नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान किसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया? दोस्त मोहम्मद, सर खान बहादुर खान, सर दिनकर राव या सालार जंग? किसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2, सर खान बहादुर खान। प्रश्न संख्या 11 नंबर, 1857 के समर का मुख्य केंद्र इनमें से नहीं था? दिल्ली, आगरा, कानपुर या झांसी? 1857 के इस क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा नहीं था? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, आगरा। दिल्ली केंद्र था जहां पे इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बख्त खां ने। कानपुर भी इसके मतलब इस क्रांति का मुख्य केंद्र था जहां पे नेतृत्व करने वाले थे नाना साहब, तात्या टोपे, और झांसी था जहां पे रानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। और साथ किसने दिया? तात्या टोपे ने। उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12 नंबर देखिएगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले और रामगढ़ के लोधी? किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ऑप्शन नंबर 1, ग्वालियर के सिंधिया। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13 नंबर, ब्रिटिश अधिकारी जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? पार्मस्टन, ग्लेडस्टोन, डिजरेली या अर्नेस्ट जोन्स? किस ब्रिटिश अधिकारी ने इस विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? डिजरेली ने। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 14 नंबर, तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दी गई? झांसी, ग्वालियर, जगदीशपुर या आरा? तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दी गई? ग्वालियर में। उत्तर ऑप्शन नंबर 2, 18 अप्रैल 1859 को। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को ग्वालियर में फांसी दी गई। कहां पर? ग्वालियर में। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 15 नंबर, मार्च 1858 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी की घेराबंदी की? जनरल विंडहम, जनरल हेवलॉक, कॉलिन कैंपबेल या सर ह्यूरोज? किस अंग्रेज अधिकारी ने 1858 ईस्वी में झांसी की घेराबंदी की? तो किसने की थी? सर ह्यूरोज। ऑप्शन नंबर 4, सर ह्यूरोज ने।
प्रश्न संख्या 16 नंबर, बुलंदशहर में इस क्रांति के दौरान कौन विद्रोहियों के नेता के रूप में उभरा था? बुलंदशहर में 1857 की क्रांति के दौरान कौन विद्रोहियों के नेता के रूप में उभरा या सामने आया? नियाम खां, मोहम्मद वालिदात खां, शाहमल या उमर उर्जा? ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद वालिद खां या वालिदात खां। प्रश्न संख्या 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहब के सहयोगी तात्या टोपे थे। नाना साहब को फांसी पर चढ़ाया गया। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो क्या होगा सही उत्तर? 3 नंबर होगा, नाना साहब को फांसी पर चढ़ाया गया। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, उत्तर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्या प्रश्न संख्या 18 नंबर, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? सिपाहियों का दिल्ली कूच, कानपुर में विद्रोह, रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त और तात्या टोपे को फांसी। ये जो घटनाएं घटित हुई है इनको सही क्रम में बताना है। ऑप्शन देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 4 3, 1 3 2 4 या 1 3 4 2। कौन सा क्रम इनमें से सही होगा? तो देखिएगा, सिपाहियों का दिल्ली कूच या दिल्ली गमन कब हुआ? 11 मई 1857, 11 मई 1857। कानपुर में विद्रोह कब हुआ? 4 जून 1857 को। कब? 4 जून 1857 को। रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त कब हुई? 18 जून को। 18 जून 1858 है ये। और तात्या टोपे को फांसी कब हुई? 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल 1859 को। तो अब देखिएगा सही विकल्प कौन सा होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। 1 2 3 4 यानी सिपाहियों का दिल्ली कूच 11 मई 1857, कानपुर में विद्रोह 4 जून 1857, रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त 18 जून 1858 और तात्या टोपे को फांसी कब हुई? 18 अप्रैल 1859 को। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है 1857 की क्रांति के संदर्भ में? फर्स्ट ऑप्शन है, नाना साहब लगातार पराजय से परेशान होकर कहाँ चले गए? नेपाल। बेगम हजरत महल भी पराजित होकर कहाँ चली गई? नेपाल। तात्या टोपे ने ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया था और फैजाबाद में नाना साहब ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। तो असंगत विकल्प कौन सा ये बताना हमें। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। फैजाबाद में नाना साहब ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। कहाँ पे? फैजाबाद में नाना साहब ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। ये बात गलत है। नाना साहब ने कहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किया? कानपुर में। तो फिर फैजाबाद में किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला ने। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में नेतृत्व किया था, नाना साहब ने नहीं। उत्तर ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 20, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। तो इसमें देखिएगा 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम, इसके कारणों के संबंध में जो इतिहासकार है इनमें मतभेद है। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ये भी इसमें सही उत्तर हो सकता है और सैनिक असंतोष ये भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में इसका सही उत्तर सैनिक असंतोष 3 नंबर मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, सैनिक असंतोष भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21 नंबर, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में
किस क्रांतिकारी का संबंध अवध से रहा है? शाहमल, गोनू, बिरजिस कादिर या अहमदुल्ला शाह? किस क्रांतिकारी का संबंध अवध से रहा है? ब्रिजिस कादर, ऑप्शन नंबर 3, ब्रिजिस कादर। प्रश्न संख्या 22 नंबर, भारतीय जनता के किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह को समर्थन नहीं दिया? किसान तथा कारीगर, देसी रजवाड़े, भारतीय मध्यम वर्ग या भारतीय कुलीन? किस वर्ग ने इस विद्रोह को समर्थन नहीं दिया? देसी रजवाड़े, उत्तर ऑप्शन नंबर 2, देसी रजवाड़ों ने। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23 नंबर, देखिएगा। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम युद्ध कब लड़ा था? फरवरी 1857, नवंबर 1857, फरवरी 1858 या अप्रैल 1858? बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम युद्ध कब लड़ा? अप्रैल 1858, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24 नंबर, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने देसी राज्यों के प्रति कौन सी नीति अपनाई? देसी जो राज्य थे इनके प्रति अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना, भारतीय राज्यों की यथा स्थिति बनाए रखना, भारतीय राज्यों को आर्थिक शक्तियां प्रदान करना, भारतीय राज्यों को विदेशी शक्तियों के साथ संबंध बनाने की छूट देना? ऑप्शन नंबर 2, भारतीय राज्यों की यथा स्थिति बनाए रखना, ये ऑप्शन इसमें से होगा उत्तर नंबर 2। प्रश्न संख्या 25 नंबर, इनमें से 1857 के विद्रोह के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या फैजाबाद का मौलवी? किस विद्रोह मतलब जो विद्रोही नेता है उसके सिर पर 50,000 का इनाम रखा गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, फैजाबाद का मौलवी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26 नंबर, 1857 के संघर्ष की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मेरठ विद्रोह, लखनऊ में विद्रोह, झांसी में विद्रोह, नसीराबाद में विद्रोह? विकल्प देखिएगा 1 2 3 4, 1 4 2 3, 1 2 3 4 या 2 1 4 3। इनका काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना में तो देखिए मेरठ में विद्रोह कब हुआ? 10 मई 1857। मेरठ में कब हुआ? 10 मई 1857। लखनऊ में कब हुआ? 4 जून 1857। झांसी में कब हुआ? झांसी में भी 4 जून 1857। नसीराबाद में कब हुआ? नसीराबाद में हुआ था ये 28 मई 1857। तो अब मिलान कीजिए, क्रम जचाइए इनका। सबसे पहले मेरठ 10 मई, उसके बाद में नसीराबाद 28 मई 1 4, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है 1 4, फिर लखनऊ, फिर झांसी, यानी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मेरठ, नसीराबाद, लखनऊ और झांसी, ये इनका क्रम होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27 नंबर, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, सती प्रथा पर प्रतिबंध, विधवा विवाह एक्ट, डलहौजी की राज्य हड़प की नीति? राजनीतिक कारण, इस क्रांति के प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, डलहौजी की राज्य हड़प नीति। देखिए इस क्रांति को जन्म देने में अनेक कारण थे, राजनीतिक है, आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, तो सभी कारण वैसे महत्वपूर्ण थे, लेकिन इसमें पूछा राजनीतिक कारण क्या था? डलहौजी की राज्य हड़प नीति, उत्तर नंबर 4। प्रश्न संख्या 28 नंबर, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस सन 1857 के लेखक कौन है? S.N. सेन, R.C. मजूमदार, V.D. सावरकर या S.V. चौधरी? इस पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है।
वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर 3 वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 29। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज, ये पुस्तक किसकी है? सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज, ये पुस्तक किसकी है? आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर एस.एन. सेन, डॉक्टर एस.वी. चौधरी या जी.बी. मालेसन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर एस.वी. चौधरी। किसकी है? एस.वी. चौधरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 30 नंबर। यह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता के लिए युद्ध। 1857 के संघर्ष के संदर्भ में यह किसने कहा? वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार या बेंजामिन डिजरेली। यह न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता के लिए युद्ध। ये बात इस संघर्ष के संबंध में किसने कही? आर.सी. मजूमदार। ऑप्शन नंबर 3 आर.सी. मजूमदार। प्रश्न संख्या 31 नंबर देखिएगा। 31वां प्रश्न है 1857 की क्रांति में लखनऊ विद्रोह की तिथि क्या थी? 20 मई, 27 मई, 30 मई या 29 मई। लखनऊ विद्रोह की तिथि ऑप्शन 3 नंबर होगा सही, 30 मई। लखनऊ में जो विद्रोह हुआ उसकी तिथि क्या थी? 30 मई। वैसे हम लखनऊ की तिथि 4 जून पढ़ते हैं, 4 जून, लेकिन इसमें विकल्पों में 4 जून तो है नहीं और ये एनसीईआरटी बुक्स में 30 मई दिया हुआ है, तो उत्तर इसमें 30 मई मानना है, 30 मई। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 32 नंबर। 29 मार्च 1857 ईस्वी की तिथि है 1857 के क्रांति के संदर्भ में। 29 मार्च 1857 की तिथि है मेरठ विद्रोह की, बैरकपुर विद्रोह, विद्रोह की निश्चित तिथि या मंगल पांडे को फांसी। तो क्या है ये? मंगल पांडे को फांसी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 नंबर। निम्नलिखित स्थानों पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। तो देखिएगा ऑप्शन विकल्प देखिएगा 1 2 3, 2 1 3, 1 3 2 या 3 2 1। कानपुर में विद्रोह 4 जून 1857। लखनऊ में भी 4 जून पढ़ते हैं लेकिन 30 मई मानना है, 30 मई 1857। और इलाहाबाद में 6 जून को ये विद्रोह हुआ। तो इस हिसाब से क्या होता है? ऑप्शन नंबर 2 लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद। लखनऊ में 30 मई, कानपुर में 4 जून और इलाहाबाद में 6 जून। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 34 नंबर। किस अंग्रेज अधिकारी के अनुसार 1857 ईस्वी का विद्रोह काली और गोरी जातियों के मध्य संघर्ष था? 1857 का विद्रोह काली और गोरी जातियों के मध्य संघर्ष था। मेंडले, होम्स, रीज या जॉन शिले। ऑप्शन नंबर 1 मेंडले। क्या उत्तर होगा? मेंडले। प्रश्न संख्या 35 नंबर 35। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया? तात्या टोपे, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर या जीनत महल। किसकी मदद से या किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया? तो कौन थे? तात्या टोपे थे। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 36 नंबर। वह पहला भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना। निम्न में से कौन था? ताराचंद, एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार या अशोक मेहता। इन्होंने इस संग्राम को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना। उत्तर ऑप्शन नंबर 3 आर.सी. मजूमदार। प्रश्न संख्या 37 नंबर।
1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी बरकत अली, मौलवी कुदरत अली या मौलवी एहसानुल्लाह? ऑप्शन फर्स्ट होगा इसमें पहला विकल्प मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह जिन्होंने फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, इन्होंने जिहाद का प्रचार किया। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 38 नंबर। अंग्रेज अधिकारी जॉन निकलसन कहाँ के विद्रोह में मारा गया? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ या इलाहाबाद? एक नंबर का ऑप्शन उत्तर दिल्ली। एक तो निकलसन, कौन थे? निकलसन, और एक थे हडसन। इन्होंने दिल्ली में विद्रोह को कुचलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो निकलसन यहाँ पे मारा गया था। कौन? निकलसन। उत्तर होगा इसमें एक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 39। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? बेंजामिन डिजरेली, सर जेम्स आउटरम, टी.आर. होम्स या डब्ल्यू. टेलर? इस क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? तो कौन थे ये? बेंजामिन डिजरेली। ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न संख्या 40वां हमारे सामने 40 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ग्वालियर तात्या टोपे, कानपुर नाना साहब, इलाहाबाद कुंवर सिंह, फतेहपुर अजीमुल्ला? कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 40। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। इलाहाबाद में इस क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? लियाकत अली। लियाकत अली। कुंवर सिंह जो थे, इन्होंने कहाँ पे नेतृत्व किया? जगदीशपुर में। कहाँ पर? जगदीशपुर में। बाकी ग्वालियर में तात्या टोपे ठीक है, कानपुर में नाना साहब है और फतेहपुर में अजीमुल्ला है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 40 में। प्रश्न संख्या 41 है। रानीगंज में 8वीं नेटिव रेजिमेंट ने विद्रोह कब किया? 10 जुलाई, 18 जून, 22 मई या 30 जुलाई? रानीगंज में 8वीं नेटिव रेजिमेंट ने विद्रोह कब किया? 30 जुलाई। ऑप्शन नंबर 4। कब? 30 जुलाई को। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 42 से 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया? जनरल ह्यूट, जनरल नील, जनरल ह्यूरोज या चार्ल्स बेल? जब क्रांतिकारियों ने क्रांति का ऐलान किया तो मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था? जनरल ह्यूट। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 43। 43 नंबर प्रश्न है। जनरल विंडहम ने को सन 1857 ईस्वी में विद्रोही सैनिकों ने पराजित किया था? ग्वालियर के निकट, आगरा के निकट, कानपुर के निकट या झांसी के निकट? जनरल विंडहम को 1857 ईस्वी में विद्रोही सैनिकों ने कहां पर पराजित किया था? कानपुर के निकट। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कानपुर के निकट। प्रश्न संख्या 44 में देखिएगा, 44 नंबर है। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र था। किसने कहा? 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। टी.आर. होम्स, जेम्स आउटरम व डब्ल्यू. टेलर, बेंजामिन डिजरेली या एस.एन. सेन? तो षड्यंत्र कब हुआ था? टेलर के आउट होने पर। उत्तर नंबर ऑप्शन 2, जेम्स आउटरम व डब्ल्यू. टेलर। अगला सवाल देखिएगा, प्रश्न संख्या 45 नंबर है। मध्य भारत में 1857 के विद्रोह की अंतिम घटना मानी जाती है? रानी लक्ष्मीबाई का वीरगति को प्राप्त होना, बहादुर शाह जफर का आत्मसमर्पण,
तात्या टोपे की गिरफ्तारी या इनमें से कोई नहीं। मध्य भारत में इस क्रांति की अंतिम घटना। तात्या टोपे की गिरफ्तारी, ऑप्शन नंबर 3, तात्या टोपे की गिरफ्तारी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 46 से 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, एटली, पार्मस्टन या ग्लेडस्टोन? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, पार्मस्टन। विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पार्मस्टन। प्रश्न संख्या 47 नंबर, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्ला, अहमदुल्ला, तात्या टोपे ये बर्जिस कादर? नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 48, एनफील्ड राइफल भारत में किस वर्ष प्रवर्तित की गई? 1851, 1856, 1857 या 1858? एनफील्ड राइफल। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 1856। प्रश्न संख्या 49, 1857 ईस्वी में ब्रिटिश कत्लेआम का गवाह था फिराक गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी, मिर्जा गालिब या अशोक मेहता? 1857 ईस्वी में जो ब्रिटिश कत्लेआम हुआ उसका गवाह कौन था? तो ये गालिब साहब थे, मिर्जा गालिब, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 50 नंबर, आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन करें। फतेहपुर अजीमुल्ला, बरेली खान बहादुर खान, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद कुंवर सिंह? कौन सा विकल्प असंगत है? तो देखिए, फतेहपुर में अजीमुल्ला ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, यह कथन ठीक है। बरेली की खान बहादुर खान, ये भी ठीक है। फैजाबाद के मौलवी थे मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद में कुंवर सिंह नहीं थे। इलाहाबाद में लियाकत अली ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह कहाँ किया? जगदीशपुर या आरा? ऑप्शन नंबर होगा इसमें 4 सही उत्तर, चौथा विकल्प। तो ये कुल 50 प्रश्न थे आज के टेस्ट नंबर 6 में। टॉपिक क्या था? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। आज का सेशन ये समाप्त होता है। धन्यवाद।